बलि के लिए चुनी गई लीला ने हमेशा अपने दत्तक परिवार में खुद को बाहरी महसूस किया था। हवेली की भव्यता, लग्जरी कारें और आलीशान पार्टियां उसके साधारण बचपन से बिल्कुल उलट थीं। उसके दत्तक माता-पिता, हैरिंगटन दंपति, दयालु तो थे, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर रहते थे, अक्सर अपने व्यापारिक साम्राज्य में व्यस्त रहते। लीला को बहुत छोटी उम्र में गोद लिया गया था और उसने उनसे प्यार करना सीख लिया था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा यह एहसास रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे जैसे उसका 18वां जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, लीला अंदर से बेचैन होती जा रही थी। वह दिन में हवेली के कोनों में भटकती, छिपी जगहों को खोजती और रातें प्राचीन रीतियों और काले लोककथाओं की किताबों में खो जाती। जितना ज्यादा वह पढ़ती, उतना ही किसी अनजाने जुड़ाव को महसूस करती, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक रात, जब वह नींद में नहीं थी, चांदनी उसकी खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में अजीब साए बना रही थी। वह सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए, जहां से स्टडी रूम से धीमी आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासा से भरी, वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची और कान लगा दिए। आज रात बेहद अहम है, उसके पिता की आवाज गूंजी, जिसमें घबराहट साफ झलक रही थी। संघ को हमारी पेशकश चाहिए। अगर हम नाकाम रहे, तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लीला की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह और ध्यान से सुनने लगी। लीला जल्द ही 18 साल की हो जाएगी, उसकी माँ ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा। अनुष्ठान तय समय पर होना चाहिए। हम अपनी हैसियत खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। लीला का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनुष्ठान, हैसियत, ये लोग क्या कर रहे थे? उसे लगा जैसे उसकी जमीन खिसक रही हो और उसकी पूरी दुनिया बिखर रही हो। अगले दिन, लीला का दिमाग उलझनों और डर से भरा था। अब वह उन बातों को जोड़ने लगी जो उसने पहले कभी अनजाने में सुनी थीं, सौदे और बलि जैसी फुसफुसाहटें। उसने संघ के बारे में खुद रिसर्च शुरू की और एक भयानक इतिहास सामने आया, धन और शक्ति के लिए की गई मानव बलियों की एक लंबी श्रृंखला। जैसे जैसे उसका जन्मदिन नजदीक आता गया, वह भय के बोझ तले दबती गई। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त मिया को सब बताया। जो सन रह गई, तुम्हें वहां से निकलना होगा, लीला। ये कोई मामूली पारिवारिक राज नहीं है, ये खतरनाक है। लेकिन लीला फंसी हुई महसूस कर रही थी। हैरिंगटन परिवार ने उसे सब कुछ दिया था और अब वह समझ रही थी कि इसकी